जनसंघ के समय से राजनीति कर रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी की सियासत के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। ये वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने यूपी बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को सूबे की 80 में से 71 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई थी, जिसने मोदी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 4 बार विधायक रह चुके लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो बड़े से बड़े पदों पर रहने के बावजूद आज भी स्कूटर से ही चलते हैं, स्कॉर्पियो या बोलेरो जैसी 4 पहिया गाड़ी से नहीं। लेकिन ये बात शायद उन्होंने भी नहीं सोची होगी कि एक दिन इसी सादगी की वजह से उनकी खूब फजीहत होगी और विरोधी उनका नाम लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ताना मारेंगे। देखो, मैं कबड्डी खेलने का आदमी, मैं ट्रांसफर नहीं कराता किसी का, यही करता हूँ और यही छाती पे पैर रख कर नाचता हूँ। दरअसल यूपी के कद्दावर नेता और बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी रविवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने के लिए स्कूटी से ही मेरठ सर्किट हाउस जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जिस यूपी में बीजेपी सरकार हो, उस यूपी में एक बीजेपी सांसद को उसके अपने ही गृह जिले मेरठ में इस तरह से सर्किट हाउस जाने से रोका गया तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पारा हाई हो गया और लगे पुलिस पर ही रौब झाड़ने। इस दौरान उन्होंने पुलिस वाले को हड़काते हुए कहा, मैंने फकीरी छोड़ दी तो जान बचाना भारी पड़ जाएगा। मैंने कई बड़े बड़े 30 मारखां देखे हैं। ये मेरठ है, रावण की ससुराल, इसे मैदंत का खेड़ा कहते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे उलट कर चले गए। अरे अध्यक्ष जी उनसे मना करो, इनसे ये भाई से मुझे मना कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी वाले सांसद पसंद करते हैं जो नहीं, उनको मार खिलाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, वही पसंद आते हैं इन्हें। पुलिस को जो नेता इनसे पैसे लेता है, इन्हें कमवाता और खुद को कमाता है। हम ना लेते ना देते ना फकीर, इन्हें समझ में नहीं आते। ये नहीं पता कि फकीर जिस दिन उलट देगा उस दिन जान बचानी भारी पड़ जाएगी। मैंने बड़े बड़े 30 मारखा देखे हैं। ये मेरठ है, रावण की ससुराल, माइदंत का खेड़ा। अच्छे अच्छे उलट के चले गए यहाँ से। आपको चलो भाई साहब, आ जाओ भाई साहब, हम बड़े भाई हैं। तो मैं यहीं रोकूंगा गाड़ी उनकी, वो भी यहीं रोकूंगा, और अगर चले जाए तो मैंने जानी है। सर आपके साथ तो रुक ही जाएंगे। सांसद जी किसने रोक दिया आपको? किसने रोक अरे दिया? ये खाकी वर्दी वाले लोग हैं जो क्या कह रहे हैं? कानून नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। क्या कह रहे हैं आपको? सिस्टम जानते ही। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का गुस्सा देख तुरंत मौके की नजाकत को समझते हुए सीओ अरविंद चौरसिया ने हाथ जोड़कर किसी तरह से उन्हें शांत कराया और सर्किट हाउस में जाने दिया। तब जाकर मामला शांत हो सका। हालांकि फिर भी बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोलते रहे, मैं कबड्डी खेलने का आदी हूँ, मैं ट्रांसफर नहीं कराता, यही छाती पर पैर रख कर नाचता हूँ। क्या हाल है साहब? अरे इंतजार तो है ना, खाकी अपने अधिकारों को ऐसे उछल के करें, इन्हें ये पता नहीं कि हम भी अधिकार जाने अपने, क्या हमारे अधिकार। यही बात हो रही थी। सीओ साहब ने रोका था या दरोगा वगैरह ने रोका था? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं तो घर की बात नहीं बढ़ेंगे हम। देखो, मैं कबड्डी खेलने का आदमी, मैं ट्रांसफर नहीं कराता किसी का, यही करता हूँ और यही छाती पे पैर रख कर नाचता हूँ। ट्रांसफर कराने वाले नेता और हैं। नहीं कोई किसी तरह से मामला शांत तो हो गया। हालांकि तब तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पुलिस के बीच इस झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिसके बहाने विपक्षी पार्टी सपा ने योगी सरकार को ही घेर लिया। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी की वीडियो पोस्ट करते हुए ट्रैफिक नियम तोड़ने का मुद्दा बनाते हुए लिखा गया, यह है भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये ना हेलमेट लगाए हैं न ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोक दिया तो सांसद जी बिफर पड़े, पुलिस को ही ज्ञान देने लगे। योगी जी, चालान आम आदमी का कटेगा, सांसद का नहीं। चालान कटवाइए और कार्रवाई कीजिए। सपा का ये ट्वीट देखकर समझ जाइए मुद्दा लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पहचान को लेकर था, लेकिन सपा ने बड़ी ही चालाकी से इसे ट्रैफिक नियम से जोड़ दिया और सीएम योगी से बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी, जिसके बाद मेरठ की ट्रैफिक पुलिस के सामने भी एक धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो ट्रैफिक तोड़ने के मामले में बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो बीजेपी सरकार नाराज हो सकती है, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सपा योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी।
बहरहाल ऐसे में अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।